नमस्कार साथियों, जैसा कि दिवाली का त्यौहार आने वाला है, इसलिए आपको और आपके परिवार को एडवांस में दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और पग पग पर अर्थात जीवन के हर कदम पर धन संपत्ति की प्राप्ति हो। हमारे आज के वीडियो का विषय भी यही है कि आचार्य चाणक्य ने और कौन सी नीतियाँ बताई हैं जिन्हें अपनाकर आप पग पग पर धन संपत्ति पा सकते हैं। तो आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि धन संपत्ति का हमारे लिए क्या महत्व है। वैसे तो धन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह बात किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हमारा स्टेटस धन संपत्ति पर बहुत निर्भर करता है। जहाँ पहले लोग धन संपत्ति को छुपा कर रखते थे, आज लोन लेकर स्टेटस बनाते हैं। धन संपत्ति से हमारा समाज हमें कई स्टेटस में बांटता है, जैसे उच्च अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और गरीबी रेखा के नीचे वाला वर्ग। अर्थात सीधे सीधे कहें तो धन संपत्ति ही हमारी पहचान है। धन से ही दुनिया है। एक बार धन खत्म हुआ तो सभी रिश्तेदारियाँ, सभी रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं और जब धन आ जाता है तो रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं, जैसा कि आचार्य चाणक्य ने अपने इस श्लोक में बताया है। चाणक्य नीति के अध्याय 15 श्लोक 5 के अनुसार, जब मनुष्य के पास धन नहीं रहता तो उसके मित्र, स्त्री, नौकर, चाकर और भाई बंधु सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। यदि उसके पास फिर से धन वापस आ जाए तो वे फिर से आश्रय ले लेते हैं। संसार में धन ही मनुष्य का सबसे बड़ा बंधु है। इस श्लोक से आचार्य हमें बताते हैं कि धन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सारे रिश्ते नाते धन से जुड़े होते हैं। धन है तो रिश्तेदारियाँ बन जाती हैं और लोगों के बीच में हमारा सम्मान बढ़ जाता है। लोग धन के महत्व को जानने के बाद कई तरह से धन को प्राप्त करने की इच्छा करने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं कि कैसे कैसे धन कमाया जाए। आचार्य ने बताया है कि धन की इच्छा किस प्रकार करनी चाहिए। चाणक्य नीति के अध्याय 8 श्लोक 1 के अनुसार, जो लोग संसार में केवल धन की इच्छा करते हैं वे अधम अथवा नीच कोटि के होते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं, जबकि उत्तम श्रेणी के मनुष्य को केवल आदर और सम्मान चाहिए होता है। चाणक्य के अनुसार धन की इच्छा करने वाले व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। निम्न कोटि के लोग। चाणक्य के अनुसार जो लोग सिर्फ धन की कामना करते हैं वो अत्यंत ही नीच कोटि के होते हैं। ऐसे लोग भोग विलास के लिए धन की इच्छा करते हैं और ये लोग धन की प्राप्ति के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं, चाहे वह कार्य अनैतिक हो और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला ही क्यों ना हो। अतः ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग मौका मिलते ही आपको भी हानि पहुंचा सकते हैं। उत्तम कोटि के लोग। चाणक्य के अनुसार जो लोग धन से ज़्यादा सम्मान की कामना करते हैं, ऐसे लोग धन सिर्फ आवश्यक कार्यों के लिए ही चाहते हैं। इसके लिए वह सिर्फ ईमानदारी और परिश्रम से धन कमाते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा कमाया गया धन पवित्र होता है और जन कल्याण के कार्यों में भी लगता है। अतः ऐसे लोगों के साथ रहने से आपका भी कल्याण हो जाएगा। मध्यम कोटि के लोग। मध्यम कोटि के लोग धन और सम्मान दोनों की कामना करते हैं, या कहें कि ये लोग धन की ही कामना करते हैं, लेकिन इनमें अनैतिक कार्यों को करने का साहस नहीं होता है। समाज में ऐसे लोग बहुतायत की संख्या में हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि सिर्फ सम्मान की ही कामना करें। अनैतिक कार्य तो इनसे ऐसे भी नहीं हो पाएंगे। अतः चाणक्य नीति के अनुसार आपको केवल अनैतिक साधनों और दूसरों को नुकसान पहुंचाकर धन की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए, बल्कि हमें
सम्मान सहित जीवन की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि अनैतिक साधनों से कमाया गया धन दुखी देता है। जैसा कि चाणक्य ने कहा है, चाणक्य नीति के अध्याय 16 श्लोक 11 के अनुसार, जो धन दूसरों को हानि और पीड़ा पहुंचाकर धर्म विरुद्ध कार्य करके शत्रु के सामने गिड़गिड़ाकर प्राप्त होता है, वह धन मुझे नहीं चाहिए। ऐसा धन मेरे पास ना आए तो अच्छा है। आचार्य चाणक्य हमें इन साधनों से धन कमाने के लिए मना करते हैं। दूसरों को हानि पहुंचाकर, जो धन दूसरों को मारकर, घायल कर, छीन कर कमाया जाता है, ऐसे धन को नहीं कमाना चाहिए। दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर हमेशा खुशी मन से धन देना और लेना चाहिए। चाणक्य के अनुसार, जिस धन को देने में देने वाले का मन दुखी हो, ऐसा धन नहीं लेना चाहिए। जैसे जुए में जीता गया धन, रिश्वत से कमाया गया धन, क्योंकि इन धन के साथ दुख भी साथ में आता है। धर्म विरुद्ध कार्य करके, हमें धर्म विरुद्ध कार्य करके धन नहीं कमाना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना होगा कि धर्म क्या है, तभी तो आप जान पाएंगे कि धर्म विरुद्ध कार्य कौन कौन से होते हैं। चाणक्य नीति में ये बताया नहीं गया है कि धर्म क्या है। इसकी जानकारी हमें दूसरी पुस्तक से मिलती है, जिसका नाम है भगवद गीता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म से आशा है कि जो धारण करने योग्य हो, अर्थात ऐसा आचरण जिसे आप अपने लिए चाहते हैं और दूसरों को भी समस्या ना हो। अतः चाणक्य नीति के अनुसार आपको ऐसे धन कमाना चाहिए जिससे किसी अन्य व्यक्ति को कोई समस्या ना हो। शत्रु के सामने गिड़गिड़ाकर, चाणक्य ने शत्रु के सामने गिड़गिड़ाकर धन कमाने से मना किया है। वास्तव में हमें किसी के आगे भी याचना कर या भीख मांगकर धन नहीं कमाना चाहिए। धन सम्मान की वस्तु है और धन के साथ हमें सम्मान भी चाहिए होता है। अतः हमें परिश्रम करके ईमानदारी से धन कमाना चाहिए। परिश्रम से कमाया गया धन कई पीढ़ियों तक साथ रहता है। धन कमाने के बाद कुछ धन को समाज की सेवा के लिए भी दान करना चाहिए। दान करने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है और साथ के साथ समाज में सम्मान भी मिलता है। चाणक्य नीति के अध्याय 17 श्लोक 14 के अनुसार, जिन सज्जन लोगों के दिल में दूसरों का उपकार करने की भावना जागृत रहती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और पग पग पर उन्हें धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। आचार्य के अनुसार, जो व्यक्ति ईमानदारी से परिश्रम करते हैं और अन्य व्यक्तियों के प्रति उपकार की भावना रखते हैं, ज़रूरतमंद की सामर्थ्य के अनुसार मदद करते हैं, उन्हें पग पग पर धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और वो व्यक्ति कभी भी रहित नहीं हो सकता। धन कमाते समय अपने लिए सम्मान की भावना रखनी चाहिए। इससे अगर कहीं आपके मन में कोई अनैतिक काम से धन कमाने की इच्छा आ रही होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। अब चलते चलते माता लक्ष्मी पर बात कर लेते हैं। चाणक्य नीति के अध्याय 3 श्लोक 21 के अनुसार, जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफ़ी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार का कलह नहीं होता है, ऐसे स्थान पर माता लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती है। तो इसी कामना के साथ कि माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करे, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।